हेलो दोस्तों, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। AJIS एकेडमी आपके कड़े मेहनत के और हमारी गाइडेंस के साथ कंधे से कंधे मिला करके आपको सफलता के सोपान पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह राइज ऑफ बुद्धिज्म। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि राइज ऑफ बुद्धिज्म माना बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का उदय। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीव का धर्म और बहुत सारे संप्रदाय का उदय हुआ। और उस समय के जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि हिंदुस्तान में 62 से ज्यादा महत्वपूर्ण संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय यहां पर उद्भव हो गया था, उदय हो गया था। तो जिसमें से जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम अगले दिन बताएंगे। आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा और इस टॉपिक से संबंधित प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए और मेंस में ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और चूंकि हमारे देश में ये धर्म उत्पन्न हुआ जो आज विश्वव्यापी धर्म हो चुका है और विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है ये, आफ्टर ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म या जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म जो दक्षिण पूर्व एशिया, कोरिया, जापान, चाइना इन देशों में अभी भी फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज जो हमारा अगले 1 घंटे में जो इसके विषय वस्तु होंगे उसको मैं 4-5 भाग में डिवाइड कर दिया हूं। पहला, कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसके उदय के क्या कारण थे। सेकंड, मेन टीनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तीसरा, रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी, ये इतनी लोकप्रियता कैसे हासिल कर लिया, इसे क्या कारण है। चौथा, सिज्म इन बुद्धिज्म, मतलब बौद्ध धर्म में जो टूट फूट हुए जैसे हीनयान, महायान, तो इस सब के बारे में हम बताएंगे कि आखिर टूट फूट के क्या कारण रहे और कब कब हुए टूट फूट, अलग अलग डिवीजन कब हुआ, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। और इसके बाद में डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे हिंदुस्तान से, जो हिंदुस्तान में पूरी तरह से सफाया हो गया है। आपको पता होना चाहिए कभी न्यू बुद्धिज्म जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1956 में। उसके पहले जो है बौद्ध धर्म का पूरी तरह से हिंदुस्तान में सफाया हो गया था। कुछ हिमालयन रीजन में केवल बच गया था, जैसे सिक्किम में, जैसे लद्दाख में। अभी भी लद्दाख में 39% जो जनसंख्या है उसका 39% लोग बुद्धिस्ट हैं। उसी तरह से सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और इसके अलावा दार्जिलिंग में, ये सब जो हिमालयन क्षेत्र है वहां पर केवल बौद्ध धर्म बच गया। बाकी जो मेन लैंड से पूरी तरह से सफाया हो गया। 1956 में न्यू बुद्धिज्म की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी और वो खुद बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। और आपको मालूम है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे देश के संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने नव बौद्ध धर्म को चलाया और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में 84 लाख
2011 के जनसंख्या के जनगणना के अनुसार मैं बोल रहा हूं कि 84 लाख 84 लाख पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट हैं, जिसमें से मात्र 13% पुराने बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और बाकी जो है वो नव बौद्ध धर्म जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा चलाया गया उसके मानने वाले हैं। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में, जिनकी वहां पर सबसे ज्यादा आबादी लगभग 6 लाख बुद्धिस्टों की है। तो दोस्तों आज मैं पहला पॉइंट हमारा है कि आखिर बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ या जैन धर्म का उदय क्यों हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि अब गंगेटिक वैली में पूरी तरह से जो है एग्रीकल्चर जो है कृषि स्थापित हो चुका था। औजारों का उपयोग होने लगा था, वुडन प्लोसेयर का इस्तेमाल होता था। अब लोहा से बने हुए फरों का इस्तेमाल हल में किया जाने लगा, उससे जुताई अच्छी होने लगी। गंगेटिक वैली का जो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा उर्वरा फर्टाइल लैंड है और हर साल जो है ना बाढ़ से लाई हुई मिट्टी जो है ना वो और ज्यादा फर्टाइल होता है, जिसको कि ज्योग्राफी की भाषा में हमने कहा था कादर। तो इस कारण से गंगेटिक वैली में एग्रीकल्चर या कृषि पूरी तरह से स्थापित हो गया और सरप्लस प्रोडक्शन काफी तादाद में होने लगा और जिसके कारण से महाजनपद का उदय हुआ और धीरे धीरे मगध जो है वो अन्य महाजनपदों को कब्जा करते गया और एक साम्राज्य के रूप में तब्दील हो गया। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि बुद्धिज्म या जैनिज्म का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जितने भी हमारे पास में बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, तो उनमें ये पाया गया है कि धीरे जो जो एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश हुआ क्यों क्यों समाज का वर्गीकरण भी होता गया और पूरी तरह से क्लासिफिकेशन हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो मैं आपको पूर्व बता चुका हूं। अब लेटर वैदिक पीरियड में इसका क्रिस्टलाइजेशन हो चुका था, लेकिन बाद के वर्षों में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिसका पूरी तरह से क्लासिफिकेशन या हिंदी में कहेंगे वर्गीकरण हो गया था। और अब हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों का सुप्रीमेसी धीरे धीरे समाज में व्याप्त होने लगा और कुछ इतिहासकारों का यह कहना है, जैसे डॉक्टर आर एस शर्मा, उनका कहना था कि देयर वाज ए रिएक्शन ऑफ क्षत्रियास अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। और उन्होंने अनेक प्रकार के जो ब्राह्मणों ने जो प्रिविलेज अपने लिए जो विशेषाधिकार मांगे, अनेक प्रकार के कर्म कांडों का जो बोलबाला हो गया। यज्ञ में आप जानते हैं कि बलि प्रदान की बहुत जबरदस्त परंपरा मौजूद थी। तो इस कारण से जो कर्म कांडों का बोलबाला हो गया, ब्राह्मणों ने अपने लिए जो अधिक से अधिक जो विशेषाधिकार मांगे और इस कारण से क्षत्रिय नाखुश हो गए और वो चाहते थे कि एक ऐसा धर्म हो जिसमें कि ब्राह्मणों का कोई विशेषाधिकार नहीं हो, एक समतामूलक धर्म की स्थापना हो। और इसीलिए ये पहला कारण था। और आप देखेंगे इसमें कोई गलती नहीं है कि जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया तो उस जमाने में आप क्या देखते हैं कि जैसे कि बिंबिसार, वो एक क्षत्रिय था, हर्यक डायनेस्टी का जो मैं कल बोला हूं, अजात शत्रु या प्रसेनजित, कौशल नरेश, ये जो उस जमाने में जो महाजनपद के जो राजा थे वो अधिकांश क्षत्रिय थे। तो सबने जो है जो उत्तर भारत, खास करके पूर्वी भारत के जो राजा थे, महाराजा थे, सबने बौद्ध धर्म को कबूल किया। और जब महात्मा बुद्ध का अवसान हो गया तो उनके जो अवशेष थे उसका भी बंटवारा उन्होंने किया
और उसको अवशेष को फिर बाद में स्तूप में कन्वर्ट किया। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहला कारण क्या था कि कॉजेज ऑफ द ओरिजिन में कि ब्राह्मण डोमिनेशन इन द सोसाइटी एंड रिएक्शन ऑफ क्षत्रिय अगेंस्ट इट। दूसरा पॉइंट स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर मैंने लिखा है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कृषि का काफी विस्तार हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, राजा जो है ना टैक्स लेने की स्थिति में आ गया, बड़े बड़े धनी लोग पैदा हो गए। और हमें उस जमाने के सोर्सेस से पता लगता है कि कुछ लोगों के पास में काफी जमीन हो गया। जो समतामूलक समाज लेटर वैदिक पीरियड तक था वो पूरी तरह से विषमता से भरपूर हो गया, जहां पर कि कुछ लोगों के पास में काफी धन होने लगा, कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं था। तो जो एग्रीकल्चर जो जिस तरह से प्रॉस्पर कर रहा था, जिस तरह से उन्नत कर रहा था, उसमें जो ब्राह्मणिकल धर्म, अभी आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म उस समय में नहीं बोला जाता था, उस समय में ब्राह्मणिकल धर्म बोला जाता था। हिंदू धर्म जो है वो उसके बारे में व्याख्या कर चुका हूं। बाद के वर्षों में गुप्ता पीरियड में उसको भागवत धर्म बोला जाता था, शैव धर्म बोला जाता था, वैष्णव संप्रदाय बोला जाता था। लेकिन हिंदू धर्म जो वर्ड है, हिंदू धर्म, ये 12वीं शताब्दी से बोला जाने लगा। इसके पहले ये वर्ड प्रचलन में नहीं था, क्योंकि ये जो वर्ड हिंदू है वो पर्शियनों के द्वारा इसका उपयोग किया गया कि दोज पीपुल हु आर लिविंग ईस्ट ऑफ सिंधु, जो लोग सिंधु नदी के पूर्व साइड में स्थित हैं, उनको उन्होंने कहा हिंदू। एक्चुअली में सौ को वो हॉ बोलते हैं, इसलिए सिंधु के बदले में उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू वर्ड जो है इट वाज ए ज्योग्राफिकल कोनोटेशन, ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, एक भौगोलिक क्षेत्र के को कोनोट करता था। लेकिन बाद के वर्षों में, 12वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में ये हिंदू जो वर्ड है वो धर्म का भी पर्याय माने जाने लगा। जो सनातन धर्म है उसके बारे में भी कहा जाने लगा कि हिंदू धर्म है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब एग्रीकल्चर का, कृषि का विस्तार हुआ गंगेटिक वैली में, और धीरे धीरे लोअर गंगेटिक वैली तक वो पहुंचने लगे, जो बंगाल का इलाका, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से यज्ञों का आयोजन कराया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, और उसमें बलि प्रदान अक्सर कराए जाते थे, जिससे क्या होगा, केटल वेल्थ, जो हमारा जो पशुधन है उसका नुकसान पहुंचता था। और इसके कारण से जो वैश्य लोग थे, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि उस जमाने में एग्रीकल्चर में कृषि का काम और वाणिज्य व्यवसाय का काम करने का जिम्मा किसके पास था? वैश्य कम्युनिटी के पास में। अभी आज के तारीख में आप देखेंगे कि वैश्य कम्युनिटी को कोई एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है। आप मारवाड़ी देखेंगे वो कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जो विभिन्न प्रकार के जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो वैश्य कम्युनिटी है, या माहेश्वरी या गुप्ता, ये लोग खेती नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, अधिकांश मामले में। लेकिन पुराने जमाने में इनको कार्य सुपुर्द किया गया था खेती करने का और वाणिज्य व्यवसाय का। ब्राह्मणों के पास उस समय में कोई लैंड नहीं था, देयर वाज नो लैंड विद द ब्राह्मण्स। उनका तो काम ही था, 6 प्रकार का काम था। पहला कि विद्या अध्ययन करना, मतलब पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। There were 6 type of works assigned to brahmanas। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, जो कैटल वेल्थ का, जो पशुधन का जो नुकसान होता था यज्ञों में, इससे व्यथित होकर के बहुत सारे जो मर्केंटाइल कम्युनिटी, मतलब वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, वो चाहते थे कि ऐसा कोई धर्म हो जो कि समतामूलक हो और जहां पर कि बलि प्रदान नहीं किया जा सके। और तीसरा पॉइंट क्या था, और बौद्ध धर्म क्या था? इट वॉज बेस्ड अपॉन नॉन वायलेंस
अहिंसा का सर्वोच्च स्थान था बौद्ध धर्म में, जिसके बारे में अभी टीनेट्स में आपको बताएंगे कि उसके क्या क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। तो ये जो है बौद्ध धर्म का उदय मर्केंटाइल कम्युनिटी के लिए या वैश्य वर्ग के लिए ये सबसे ज्यादा मुफीद धर्म था। और इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, अर्बन सेंटर राइज ऑफ। आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदुस्तान में सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। अब सेकंड अर्बनाइजेशन में क्यों कह रहा हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका कि मैच्योर फेट मैंने बताया था 2600 बीसी से लेकर के 1800 बीसी, और कार्बन डेटिंग के हिसाब से मैंने कल बताया था 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। और ये जो मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर था, ये क्या था, इट वाज डॉटेड विद द अर्बन सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे हड़प्पा जो आजकल पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो जो सिंध राज्य में है पाकिस्तान में, और इंडस रिवर या सिंधु नदी किनारे में है, बाएं बाजू में स्थित है, नहीं सॉरी दाहिने बाजू में स्थित है। चामुदारो जो बाएं बाजू में स्थित है सिंधु नदी के। इसी तरह से आपको लोथल मैंने बताया जो गुजरात में है, उसके बाद में धोलावीरा भी कच्छ के रण में है, कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, और आलमगीरपुर वेस्टर्न यूपी में। तो उसका भी मैंने पूरा क्षेत्र बताया था कि क्या एरिया था उसका। और उस जमाने के हिसाब से ब्रॉन्ज एज कल्चर के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, और विभिन्न प्रकार के शहरों का उदय हुआ। लेकिन दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्ति होने के बाद में हम क्या देखते हैं कि पूरी तरह से हमारे देश का रूरलाइजेशन हो गया, ग्रामीणीकृत हो गया, अर्बन सेंटर सब समाप्त हो गए। लगभग 1000 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में पुनः अर्बनाइजेशन होने लगा, शहरीकरण होने लगा। और दोस्तों मैं अर्बनाइजेशन पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, बिकॉज इट इज द रूट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। जो सभ्यता के विकास के लिए अर्बन सेंटर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जो हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसको कि हम एज ऑफ बुद्धा कहते हैं, तो वहां पर हम क्या देखें कि उस समय में जो है ना पूर्वी भारत में विभिन्न शहरों का उदय हो गया, जैसे श्रावस्ती, जैसे पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, अयोध्या, काशी, इलाहाबाद जिसको वत्स महाजनपद का राजधानी था, जिसको कौशाम्बी कहते, कौशाम्बी, उसी तरह से हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब अर्बन सेंटर के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों अर्बन सेंटर की विशेषता क्या होती है, वहां पर अर्बन सेंटर के उदय होने से मर्केंटाइल कम्युनिटी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा उनका जीविकोपार्जन का साधन था, और जिससे कि देश में तरक्की होना शुरू हो गया, तो वो क्या हो, इससे क्या हुआ कि ट्रेडिंग कम्युनिटी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस कम्युनिटी हो गया। इवन मोर देन क्षत्रिय एंड जो वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, इसमें हम क्या देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब अर्बन सेंटर का उदय हुआ तो वैश्यों की पोजीशन सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए, वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरेट हो गए, उन्नतशाली हो गए। लेकिन वर्ण जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था, उसमें वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी में उसका स्थान कहां पर था, तीसरे नंबर पर। ब्राह्मण उसको कोई महत्व नहीं देते थे, क्षत्रिय कोई महत्व नहीं देते थे। In spite of being the prosperous person in the community, in the society, उनका कोई सोशल प्रेस्टीज नहीं था ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि एक ऐसा धर्म हो जो कि उन्हें सम्मान दिला सके, और ये धर्म था बौद्ध धर्म। क्योंकि आप देखेंगे, अभी बताऊंगा कि ये समतामूलक सब
धर्म की स्थापना करता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। महिलाओं में, शूद्र में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में किसी प्रकार का भेदभाव को पूरी तरह से मना ही करता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट कास्ट पीपुल इन बुद्धिज्म। ये सबसे पहले समता मूलक धर्म की स्थापना करता है बौद्ध धर्म, और इससे प्रेरित होकर के बहुत सारे जो वैश्य कम्युनिटी के लोग थे वो उन्होंने प्रचुर मात्रा में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो मॉन्क्स थे, उनको, या बिहार थे, महाविहार चला रहे थे या यूनिवर्सिटी, उसको प्रचुर मात्रा में दान देना शुरू किया। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने बताया। चौथा पॉइंट, रिएक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लग्जूरियस लाइफ। दोस्तों, डॉक्टर आर एस शर्मा का यह कहना है कि जब शहरों का विकास होने लगा हिंदुस्तान में, तेजी से धन की वृद्धि होने लगी, कृषि पूरी तरह से स्थापित हो गया, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूर्वी भारत में पैदा होने लगे, और गांव देहातों में जो सबसे बड़ा जो आदमी होता था, जिनके पास में बहुत लैंड होता था, उसको बोलते थे गहपति। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या दिक्कत है? गहपति, इसको गहपति बोला जाता था। तो दोस्तों, ये गहपति, और उसी तरह से शहरों में जो ट्रेड और कॉमर्स में जिनका बहुत ज्यादा दखल होता था, जो बहुत रिच हो गए होते थे, उनको सेठ बोला जाता था। तो जो, और इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम क्या देखते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से विकसित हो गया, जो कि हमें ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड में नहीं दिखता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन जीने लगे, क्योंकि उनके पास में काफी धन आ गया। तो इससे रिएक्शन हुआ दूसरे लोगों जो एक सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि इस तरह से धन का अपव्यय हो, लोग विलासतापूर्ण जिंदगी जिए। तो ऐसा धर्म चाहते थे जो इस ओर इंगित करता, और वो धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। जिसमें कि बौद्ध धर्म आप देखेंगे कि उन्होंने मॉन्क्स के लिए और जो उपासक है, जिसको लेटी बोलते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किया, जिसमें कि डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को पूरी तरह से मना ही कर दिया गया, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए कहा गया, चोरी नहीं करने के लिए कहा गया, सामान्य जीवन जीने के लिए कहा गया। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना बौद्ध धर्म में निर्धारित किया गया, उसके बारे में भी अभी बताएंगे आपको। तो ये 4 फैक्टर था जिसके कारण से बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदुस्तान में उदय हुआ। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? जब महात्मा बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो उसको क्या बोला जाता है? महावीर निष्क्रमण। इसको याद रखना है, महावीर निष्क्रमण। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने की घटना, जो उन्होंने बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त किया, उस घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। ये सब टिपिकल टर्म है, संबोधि। तीसरा, उपदेश देने की घटना, जहां पर आपको मालूम है कि डियर पार्क में सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले उपदेश देना चालू किया था। सारनाथ कहाँ है? बनारस के बगल में। तो उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और चौथा, निर्वाण। मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 साल की अवस्था में कहां हुई थी? कुशीनारा में, जो कहां पर है? देवरिया डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। इसको आजकल क्या बोलते हैं? कसिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म मतावलंबी क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण।
तो ये चार जो महत्वपूर्ण जो टर्म है इसको याद रखिएगा। अब चार जो महत्वपूर्ण जो काउंसिल हुए हैं उसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद करें। हालांकि कल मैं आपको बता चुका हूं। तो पहला जो प्रथम जो सभा था वो हुआ था 483 बीसी में। उस समय में मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु, ये भी याद रखना पड़ेगा। और ये कहां हुआ था? राजगृह में। दूसरा, इसका जो अध्यक्षता किया था काउंसिल का, उसका क्या नाम था? महाकश्यप। और यहां पर शुद्ध पिटक और विनय पिटक, इसका कोडिफिकेशन किया गया था, संग्रहण किया गया था। अभी जो तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक और शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभी अभिधम्म पिटक का कोडिफिकेशन नहीं हुआ। अभिधम्म पिटक किसके बारे में बताता है? द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। वो बाद के वर्षों को मैं बताऊंगा। अभी दो जो पिटक हैं बुद्धिज्म का, उसका कोडिफिकेशन या संग्रहण पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में राजगृह में हुआ था। दूसरा, द्वितीय जो सेकंड काउंसिल है वो कब हुआ था? 383 बीसी में, लगभग 100 साल बाद, 100 ईयर के बाद। पहला हुआ था 483 में, दूसरा 383 बीसी में। उस समय में शासन मगध में किसका था? शिशनाग डायनेस्टी के राजा कालाशोक का। और ये आहूत कहां किया गया था? वैशाली में, क्योंकि उस समय में शिशनाग डायनेस्टी का राजधानी वैशाली था। और यहां पर कोशिश ये किया गया कि किसी तरह से जो बौद्ध धर्म के मतावलंबियों के बीच में जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही है उसको कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन हुआ नहीं। और मतभेद के कारण बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया। पहला स्थापित और दूसरा महासंघिका। स्थापित और दूसरा महासंघिका। तीसरा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वो हुआ 251 बीसी में। उस समय में पाटलिपुत्र में ये काउंसिल हुआ। और उस समय में मगध का सम्राट कौन था? अशोक। और इसका अध्यक्षता करने वाला कौन था? मोगालीपुत्र तिस्सा। और यहीं पर तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, जो फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म से संबंधित है, उसका जो है कोडिफिकेशन यहां हुआ। इसकी जानकारी हमें किस वस्तु से मिलती है? किस सोर्स से मिलती है? कथा वस्तु से। एक बुद्धिस्ट किताब है कथा वस्तु, उससे मिलती है। और दोस्तों, इसमें जो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म का गलत व्याख्या कर रहे थे, तो ऐसे 18 प्रकार के जो मिथ्यावादी लोग थे उनको बौद्ध धर्म से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद चतुर्थ सभा, फोर्थ काउंसिल, और इसका आयोजन कुंडल वन होता था कश्मीर में। यहाँ पर आयोजन हुआ था। उस समय में जो राजा थे वो कुषाण वंश के कनिष्क, उनके द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आहूत किया गया था। और उसमें यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। और उसका नाम क्या था? हीनयान। स्थापित वाले हीनयान हो गए और महासंघिका महायान में बढ़ गया। हालांकि कोशिश की गई थी कि जो विभिन्न प्रकार के मतभेद जो उत्पन्न हो गए हैं उसको कम किया जाए, लेकिन उल्टा हुआ। और हीनयान और महायान, अब ये हीनयान और महायान क्या है उसके अंतर के बारे में अभी आपको हम बताएंगे। पिटक के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जो तीन प्रकार के जो पिटक मैंने बताया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आखिर क्या है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो शुद्ध पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। और इसमें इसका जो 5 भागों में विभक्त है। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय। कल मैंने बोला था कि महाजनपद के उदय के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट
और शुद्ध पिटक का हिस्सा है। और पांचवा खुद निकाय, खुदक निकाय। और खुदक निकाय में 15 किताबें हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो किताबें हैं वो हैं धम्मपद, जातक, चर्या पिटक, शुद्ध निपात, थेर गाथा, थेरी गाथा। ये 5 महत्वपूर्ण किताबें हैं। विनय पिटक जो है वो इसमें बहुत मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम बताए गए हैं। और इसमें भिक्षुओं को क्या क्या काम करना चाहिए, उनको किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, उनका क्या क्या सदाचार होना चाहिए, सारी बातों का उल्लेख जो है वो विनय पिटक में किया गया है। तो इसका जो महत्व जो भाग है वो है शुद्ध विभंग, धातु कथा, कथा वस्तु, यमक, ये सारी किताबें इसमें शामिल हैं। और अभिधम पिटक के बारे में मैंने बताया था कि डील्स विद द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। और इसमें बुद्ध के उपदेशों, उनके सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इतना ज्यादा आपको याद रखना चाहिए। महायानियों ने 10 पुस्तकों की रचना किया हुआ जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, और वो चीज आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, जैसे अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा परमपिता, प्रज्ञा परमिता, तीसरा सर्धम पुंडरीक, चौथा ललित विस्तार, पांचवा लंका विस्तार, छठा सुवर्ण प्रभास, छठा सातवां गंड व्यू, आठवां तथागत गुंजा, नौवां समाधिराज, 10वां 10 भूमीश्वर। ये 10 किताबें हैं। पिछले साल तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख बोधिसत्व कौन कौन हैं, और ये परमिता का ही भाग है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। ये बोधिसत्व क्या होता है? जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं, जो अवतार हैं, उसको बोलते हैं बोधिसत्व। जैसे पद्म पानी, अब ये पद्म पानी जो है उनमें क्या है, विशेष दया के भाव है, सहायता का हाथ, और इनके हाथ में पद्म मतलब कमल रहता है, तो इनको बोलते हैं पद्म पानी। दूसरा मंजूश्री, मंजूश्री, इसका विशेष कार्य बुद्धि को प्रखर करना है, और इसके एक हाथ में नग्न खड़ग और दूसरे हाथ में पुस्तक है, जिसमें 10 परमिताओं का विवरण है, जो बोधिसत्व द्वारा विकसित मूल सद्गुण है। यहां पर परमिता वर्ड आया है, तो मंजूश्री का जो इसमें 10 परमिताओं का व्याख्या है, माने परमिता मतलब आध्यात्मिक बातों की जानकारी जो है वो मंजूश्री नामक बोधिसत्व में है। उसके बाद में जो 10 परमिताएं हैं वो क्या क्या हैं? दान, शील, वीर्य, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राणिधान, सहनशीलता, बल, ज्ञान, ये सारे जो 10 शील इसको कहा जाता है। तो परमिता मतलब 10 शील, जो 10 गुणों से जो परिपूर्ण हो उसको परमिता कहते हैं। उसके बाद में वज्रपाणी, जो पाप और असत का मतलब झूठ का शत्रु है, तथा इन देवता की भांति अपने हाथ में वज्र रखता है, इसको बोलते हैं वज्रपाणी। उसके बाद मैत्रेय, ये महत्वपूर्ण है। तो मैत्रेय का है ये ऐसा बोधिसत्व जो फ्यूचर में होगा, आगामी आने वाले दिनों में पैदा होगा, जिसका संसार में उत्पन्न होना बाकी है। इन्हें कलशधारी माना गया है। और महायान बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध केवल मनुष्य नहीं, वरन एक महान अलौकिक प्राण सत्ता की पार्थिव अभिव्यक्ति है। और इनके 3 शरीर हैं, धर्म काया, संयोग काया तथा निर्वाण काया। धर्म काया आदि बुद्ध है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इन्हें शून्य तत्वबोध अथवा तथागत
भी कहा जाता है। संयोग काया का स्थल स्वर्ग है और महायान बौद्ध धर्म में उस स्वर्ग को सुखावत कहा गया है। इस स्वर्गिक बौद्ध को अमिताभ या अमितायुष कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा जटिल है। इसके बाद में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण संप्रदाय, अब जैसे मैंने आपको कहा कि हीनयान और महायान, अब दोस्तों इसका जो डिवीजन हुआ पूर्ण रूप से वो हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। कहां पर? कश्मीर में। अब हीनयान का मतलब क्या होता है? अभी आप देखेंगे कि श्रीलंका में जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म चल रहा है, इवन बर्मा में हीनयान बौद्ध धर्म चल रहा है। लेकिन बाकी के देशों में जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, थाईलैंड वगैरह, वहां पर महायान चल रहा है। तो या चाइना में महायान, कोरिया या जापान, वहां पर महायान चल रहा है। तो हीनयान मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा सा जानकारी हमें होना चाहिए। पहला कि हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष का दर्जा दिया गया है, लेकिन महायान में महात्मा बुद्ध को एक देवता माना गया है। हीनयान में जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ के पास उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके खड़ाओं की पूजा करते हैं, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का पूजा करते हैं, जैसे कि उनके अवशेष जहां जहां रखे गया और स्तूप बनाया गया उसकी पूजा करते हैं वो। लेकिन महायान में, हिंदुस्तान में सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। मैंने सैंडल सभ्यता का जो डांसिंग गार्डन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद के समय में सबसे पहले महात्मा बुद्ध का स्कल्पचर या मूर्ति बनाया गया और बाद में फिर अन्य हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति बनाए गए। और यह ऐसा संभव कैसे हुआ? गांधार आर्ट के द्वारा, जिसमें कि ग्रीक लोगों ने, मतलब यूनानी लोगों ने अपना टेक्निक अपनाया, उपयोग किया और विषय वस्तु महात्मा बुद्ध से संबंधित सारे विषय वस्तु को रखा और दोनों के मिलन से गांधार आर्ट की उत्पत्ति हुई, जो वर्तमान में पाकिस्तान के तक्षशिला के आसपास है और तक्षशिला उसकी राजधानी थी। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो अंतर है वो क्या है? व्यक्तिवादी धर्म। हीनयान में सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ये है विषय वस्तु। माने इंडिविजुअल, माने व्यक्ति विशेष पर जोड़ा है हीनयान में। लेकिन महायान में पर सेवा या परोपकार पर उद्देश्य समस्त मानव जाति की कल्याण की बात की जा रही है कि परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, जो व्यास मुनि का वो श्लोक है, तो इसी को फर्क अपनाते हुए महायान में क्या कहा गया कि यदि आप परोपकार करेंगे, पर सेवा करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, निर्वाण प्राप्त होगा। यहाँ पर मोक्ष वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, बौद्ध धर्म में निर्वाण वर्ड हुआ है। मोक्ष वर्ड का इस्तेमाल हिंदू धर्म में हुआ, ये याद रखना है। मूर्ति पूजा या भक्ति में कोई विश्वास नहीं है हीनयान वालों का, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बौद्ध के विचार महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित थे। अब जैसे कि सम्राट अशोक ने जब अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो उन्होंने पीपल के पेड़, बोध गया से पीपल के पेड़ के डंठल उसको तोड़ के दिए थे और वहां पर वही पीपल के पेड़ गाड़ा गया था। बाद के वर्षों में जब आपको मालूम होना चाहिए कि बोध गया में जो अभी जो पीपल का पेड़ जो लगा हुआ है बौद्ध मंदिर के बगल में, वो अपने छठा प्रजाति है, वो 6। एक बार तो पीपल का पेड़ सूख गया, एक बार शशांक ने जो
शैव धर्म के मतावलंबी थे, जो हर्षवर्धन के समकालीन थे, उन्होंने बोध गया आकर के बहुत ही पेड़ को काट दिया, नष्ट कर दिया, फिर पेड़ रोपा गया। ये जो अभी जो बौद्ध ट्री है, जो पेड़ है वर्तमान में बोध गया में, वो छठा है। और जब ये लास्ट में जब सूख गया था तो श्रीलंका से, मैंने जिसकी कहानी अशोक ने भेजा था अपने बेटे के साथ में, वहां गाड़ा था, वो विशालकाय पेड़ हो गया है। और आज की तारीख में विश्व का सबसे प्राचीनतम तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्राचीन जो है पीपल का पेड़ है वहां पर, उसी का टहनी जो है यहाँ पर लगाया गया, जो अभी पेड़ के रूप में विकसित हो गया है। तो मूर्ति पूजा पर पूरी तरह से पाबंदी है हीनयान वालों का, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा का विधान है। और इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि गांधार आर्ट की उत्पत्ति हुई। अगर महायान संप्रदाय का बौद्ध धर्म में विकास नहीं होता तो फिर गांधार आर्ट का भी विकास नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है कि हीनयान के जो भिक्षु हैं या उसके मानने वाले हैं, वो कठोर जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन महायान में ऐसी कठोरता नहीं है, ना तो भिक्षुओं के लिए और ना ही सामान्य लोगों के लिए, जिसको उपासिका बोलते हैं। और हीनयान में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो क्या है? अर्हत प्राप्त करना। और महायान में बोधिसत्व को प्राप्त करना। लास्ट में इनकी जो भाषा है वो आपने देखा होगा कि शुरू के जो शुरुआती जो तीनों जो पिटक हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। और पाली भाषा क्या है? प्राकृत भाषा जो हिंदुस्तान में चला उसका अपभ्रंश रूप है पाली भाषा। और महायान में संस्कृत भाषा में विभिन्न साहित्यों की रचना की गई है, बहुत साहित्यों की रचना की गई है। इसके अलावा दो और संप्रदाय हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहला माध्यमिक, इसको शून्यवाद भी बोलते हैं, शून्यवाद। और इसके प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। ये बौद्ध धर्म का सापेक्षवाद का सिद्धांत है। और इसके संप्रदाय के मुख्य विद्वान जो आपको याद रखना चाहिए, पहला आर्यदेव, दूसरा चंद्रकीर्ति, तीसरा शांतिदेव, चौथा शांति रक्षित और चौथा बुद्ध पालित। और दूसरा स्कूल जो है उसको क्या बोलते हैं? योगाचार, जिसको विज्ञानवाद भी कहते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके प्रवर्तक मैत्रेय नाथ हैं। और इसके अन्य विद्वान का नाम है असंग, वसुबंधु, आचार्य स्थिरमित, धर्मकीर्ति, आचार्य दिग्नाथ। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने जो संप्रदाय थे उसके बारे में आपको बताया। अब दोस्तों सिज्म के बारे में, मतभेद के बारे में मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ? व्हाई बुद्धिज्म डिक्लाइन इन इंडिया? बुद्धिज्म का पतन क्यों हुआ हिंदुस्तान में? 12वीं शताब्दी के होते होते मेनलैंड इंडिया से बुद्धिज्म गायब हो गया। इसका कारण क्या है? ये बोधिसत्व मतलब जो है, जो महात्मा बुद्ध जो अवतरित हुए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके पहले भी वो अनेक जन्म ले चुके हैं। आप समझ रहे हैं? उसके पहले भी वो अनेक जन्म में अनेक प्रकार के रूप लिए हुए थे।
और विभिन्न नामों से वो पुकारे जाते थे। और जिसमें कि अब उन्होंने ये भी कहा कि अब जो आने वाले समय में जैसे कि मैत्रेय, तो मैत्रेय के बारे में कहा कि वो अब जो भविष्य में जो है वो महात्मा बुद्ध पुनः उनका जन्म होगा और वो उनका नाम होगा मैत्रेय। ठीक है, तो कहने का आशय यह है कि जो ये सब सारे जातक कथा हैं, जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया, बोधिसत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए अब ये प्रेडिक्शन तो ये प्रेडिक्शन ही है, क्योंकि फैक्ट्स के बारे में कोई जानता नहीं है, ये तो किताबें हैं उनकी। जैसे हमारे यहाँ जो ना 18 पुराण हैं, जैसे गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। ठीक है, अब उसमें जो कहानी बताई गई है, कोई ये सिद्ध कर सकता है कि कहानी हिंदुस्तान में घटित हुआ होगा? Can anybody can tell us with proof? क्या प्रूफ के आधार पर कोई बता सकता है कि गरुड़ पुराण में या सत्यनारायण कथा में जो बातें लिखी गई है, कहानी बताई, क्या वो घटना घटित हुई थी या शिव पुराण में घटना घटित हुई? ये तो सब उसी तरह से जातक स्टोरी जो है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें विभिन्न प्रकार के बोधिसत्व, अरिहंत, इस सब के बारे में जो व्याख्या प्रस्तुत किया गया है, वो हमको लगता है कि वो साहित्यिक चीजें हैं। रचनाकारों ने अपने रचना का उपयोग किया है। ठीक है, कि रीजन फॉर इट्स पॉपुलरिटी, बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार या लोकप्रिय हासिल क्यों हुआ? वाई? तो पहला कारण यह है कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा, जो हमने अभी आपको हम हिंदू फिलॉसफी के बारे में बताएंगे, अद्वैतवाद के बारे में, और जिसकी जानकारी सबसे पहले हमें छंदों के उपनिषद से मिलती है, तो ये सब के बारे में उन्होंने टोटल जो है ना वो मौन रहे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है, उस सब के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सॉल। तो ये चीज जो है वो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और जो रिलीजियस जो इंट्रिकेसीज थी, जो जटिलताएं थी, जो फिलोसफिकल जो बातें थी, उससे अपने आप को दूर में रखा। हालांकि बाद के जो उनके जो बौद्ध धर्म के विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी पर। अभी मैंने आपको अभिधम पिटक के बारे में बताया, जिसका कोडिफिकेशन 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ 251 BC में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंपेरर अशोका। ठीक है, लेकिन शुरुआत के समय में महात्मा बुद्ध ने ये सॉल, आत्मा या परमात्मा या ईश्वर, इस सब से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने जातिवाद पर पूरी तरह से प्रहार किया, वर्ण व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रहार किया। उन्होंने एक ऐसे धर्म को स्थापित किया जिसमें कि हर व्यक्ति समान था, कोई भेदभाव नहीं था। जिस तरह से ब्राह्मणिकल रिलीजन में भेदभाव पर आधारित धर्म था, जहां पर कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा दिया गया था और आज भी दिया जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था बौद्ध धर्म में नहीं थी। बौद्ध धर्म में विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दिया गया था। शूद्रों को, महिलाओं को संघ में भर्ती किया गया था, सबको समान अधिकार दिए गए थे। और इससे क्या हुआ कि खास करके से जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे। दूसरा पॉइंट क्या था? जिस समय महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ था और जब धर्म का प्रचार वो कर रहे थे, तो आप उत्तर भारत का, मतलब पूर्वी भारत का यदि आप देखेंगे राजाओं का इतिहास, तो सारे राजा आपको क्या मिलेंगे? क्षत्रिय। और महात्मा बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय। तो जो जैसे बिंबिसार है, या बाद में अजातशत्रु, या बाद के उसी समय उनका जो समकालीन जो राजा था कौशल प्रसेनजीत, ये सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।
और जब महात्मा बुद्ध मरे तो उसके बाद में उनके शरीर का जो अवशेष है वो कौन कौन लोगों ने बांटा ये भी मैं बता देता हूं। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य जो उनका राज्य था, अलकप के बुली, बुली जो था वो एक रिपब्लिक था, और रामग्राम के कोलिया, कोलिया वंश के, आपको मालूम कोलिया भी जो है वो रिपब्लिक था, वहीं कपिलवस्तु के आसपास में छोटा सा रिपब्लिक था, और उनकी जो मां थी माया देवी वो कोलिया रिपब्लिक से आती थी, गणतंत्र से, गणराज्य से। और इसके बाद वेठ द्वीप का ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण भी जो है उनके खास समर्थक हुए थे, जैसे कि जब डियर पार्क में उन्होंने 5 लोगों को जो सबसे पहले जो उपदेश दिया उसमें 5 जो थे वो ब्राह्मण ही थे। तो इसके अलावा पावा और कुशीनगर के मल गणराज्य के जो गणपति थे, और उसके बाद पिपली वन के मौर्य, जैसे कि मैंने आपको, ये भी एक गणराज्य था, छोटा सा गणराज्य। इन लोगों ने 8 भागों में महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष को, मैंने क्रिमेशन के बाद जो अवशेष रह जाता है उसको बंटवारा किया, और बाद में इन अवशेषों को ले जाकर के अपने अपने यहाँ स्तूपों का निर्माण किया, उसको सुरक्षित किया, जो कि बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। अभी भी जो है बौद्ध धर्मावलंबी वहां पर जाकर के उन स्तूपों का दर्शन करते हैं। दोस्तों, तो एक पहला कारण ये था। तीसरा कारण क्या है कि शुरुआती दौर में जो मैंने आपको कहा कि जो भी शुद्ध पिटक, धम्म पिटक या अभिधम्म पिटक या विनय पिटक, ये 3 जो पिटक का संग्रहण किया गया, ये सब और बाकी के जो अन्य जो किताबें थी, ये पुस्तक की रचना सब शुरुआती दौर में करीब 300-400 वर्षों तक पाली भाषा में किया गया, जो कि आम लोगों की भाषा थी, और इसके कारण से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ। और बहुत सारे जो क्षत्रिय राजा थे उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, पेट्रोनेज दिया बौद्ध धर्मावलंबियों को। बड़े बड़े बाद के वर्षों में आपने देखा होगा कि जैसे कि पाल वंश के राजा धम्मपाल, इसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अभी कहां पर है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के मुंगेर के पास में, जिसको बख्तियार खलजी ने नष्ट कर दिया था। उसी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश के राजा महाराजा कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कहने का आशय यह है कि उनको प्रोटेक्शन मिला शुरुआती दौर में और बाद के वर्षों में भी, जब तक कि हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट था, शासन था, वो केंद्रीकृत व्यवस्था था। गुप्ता पीरियड के बाद में जब धीरे धीरे हिंदुस्तान जो है वो खंड खंड में विभाजित होने लगा, तब बौद्ध धर्म का भी पैट्रोनेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में आप बात करना चाहेंगे। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ? तो सबसे पहले जो आपने बताया कि रिफॉर्म इन ब्राह्मणिज्म, आप देखेंगे कि 4वीं शताब्दी एडी, खास करके गुप्ता वंश के पीरियड में ब्राह्मणिज्म में, ब्राह्मणवाद में हम क्या देखते हैं कि 2 वाद का उदय हुआ, एक भागवतवाद और दूसरा शैववाद। जो 2 महत्वपूर्ण जो है संप्रदाय ब्राह्मणवाद में उत्पन्न हुए, जो आज की तारीख में ये वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों संप्रदाय के उदय होने से, खास करके जो भागवत संप्रदाय के उदय होने से, जहां पर कि विष्णु को नारायण, दक्षिण भारत के नारायण और उत्तर भारत के लॉर्ड कृष्ण, ये तीनों को मिला दिया गया, और इसमें जो सुप्रीम गॉड था वो कौन था? विष्णु, लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड नारायण। इनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बहुत सारे जो ब्राह्मणिकल धर्म में
बहुत सारी जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। कर्म कांडों को सुव्यवस्थित करने की कोशिश किया गया, कम से कम जो है राइचुअल रखे गए। मूर्ति पूजा जो है हिंदुओं में बढ़ चढ़ करके होने लगा, उससे भी ज्यादा लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ईश्वर को सर्वशक्तिमान दिखाया गया मूर्ति के माध्यम से। जैसे आप दुर्गा देवी के आप चार चार हाथ देखते हो, चार हाथ एक तरफ, चार हाथ दूसरे तरफ, और सब में हथियार लिए हुए हैं। आप दुर्गा पूजा के समय में देख सकते हैं मूर्ति जो आजकल जो कलाकार बना रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे रावण को 10 सिर दिखाए गए हैं, तो कहने का आशय है कि उनको सर्वशक्तिमान दिखाया जाने लगा मूर्ति के माध्यम से, और ये लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। दूसरा, करप्ट प्रैक्टिसेज इन बुद्धिज्म। आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म में जो इसके जो मॉन्क थे, जो भिक्षु, इनको महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि कठोर जीवन जीने के लिए। लेकिन बाद के वर्षों में हमने क्या देखा कि विद द पासेज ऑफ टाइम, जब महिलाओं की संघ में एंट्री हो गई, और तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये होगा कि विभिन्न ये जो है और धन काफी आने लगा। आपको मालूम होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो व्यवस्था होता था, जो खर्च जो 200 गांव के रेवेन्यू से, 200 गांव से जो टैक्स मिलते थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया जाता था। आकुत धन विभिन्न संघों में, यूनिवर्सिटियों में जमा हो गया, और ये भिक्षुक विलासिता जीवन जीने लगे, और उसमें महिलाओं की एंट्री, ये दोनों ने जो है ना वो जहर का काम किया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, जब हिंदू माने ब्राह्मणिकल रिलीजन में जब तंत्रवाद का उदय हो गया, तो जो 6ठी-7वीं शताब्दी एडी में, तो बहुत सारे जो ब्राह्मण रिलीजन के जो बहुत सारे जो तत्व थे उसको बौद्धों ने अपना लिया, और उससे तीसरा बौद्ध संप्रदाय उत्पन्न हुआ, जिसको बोलते हैं वज्रयान। और दोस्तों ये जो वज्रयान जो है वो संप्रदाय कहां पर है? बौद्धों के तिब्बत में, तिब्बती लोग वज्रयान संप्रदाय को मानते हैं। तो कहने का आशय है कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन में और बौद्ध धर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, डिफरेंसेज जो थे वो खत्म हो गए। इसी एक कारण ये भी था। चौथा कारण क्या था कि एक आपने देखा होगा कि जब ब्राह्मणिकल रिलीजन का या भागवत धर्म का उदय हुआ, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का, और बंगाल में जैसे शशांक एक शैव धर्मावलंबी था, उसने क्या किया, शशांक ने आकर के बोधि ट्री को, पेड़ को काट दिया जहां पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में हर्षवर्धन ने उसको हराया। तो जैसे मिहिरपुर जैसे हुन था, उसने शैव संप्रदाय मान लिया था, और उसने अनेक बौद्ध धर्मावलंबियों को, भिक्षुओं को, मोनास्ट्री को, स्तूपों को नष्ट किया। जब ह्वेनसांग हिंदुस्तान में आया हर्षवर्धन के पीरियड में, तो उसने क्या देखा कि बौद्ध धर्म और उसके जो विभिन्न जो स्थल हैं वो पतन की ओर अग्रसर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो स्तूप थे, जो संग्रहालय थे, जो पुस्तकें थी, उसको हून आक्रमण ने, हून जो है बहुत आताई थे, असभ्य लोग थे, उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया। और बाद के वर्षों में जब टर्कों का हिंदुस्तान में, खास करके मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के पीरियड में, इन्होंने धन के लालच में, क्योंकि बौद्ध मोनास्ट्री जो है वो धन का संग्रहण का बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, तो धन के लोभ में इन आक्रमणकारियों ने मोनास्ट्रियों को या
बौद्ध यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जला दिया, सब लूट लिया, स्तूपों को तोड़फोड़ कर दिया। और इसी कारण से गांधार आर्ट, जो इतना प्रसिद्ध आर्ट था मूर्ति कला के क्षेत्र में, वो भी समाप्त हो गया 7वीं 8वीं शताब्दी में। और जो बचा हुआ जो अवशेष था उसको मुसलमान या टर्क्स, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, खास करके मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, जिसने भारत में बाद में राज्य स्थापित किया, और उसका ही एक जनरल बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला डाला। और बहुत सारे भिक्षुक नेपाल और तिब्बत भाग गए। यह था मुख्य कारण कि उन्होंने हिंदुस्तान में नॉन वायलेंस और अहिंसा पर जोर दिया। बाद में महात्मा गांधी ने इसी अहिंसा का हथियार बना करके अंग्रेजों को यहां से भगाया। लेकिन पहला जो कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म का, वो क्या है? टू स्प्रेड द थ्योरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा केवल हाथ से नहीं होना चाहिए, बल्कि वाणी से भी होना चाहिए। मतलब आप किसी को गाली देते हैं तो वो भी एक प्रकार का हिंसा है। तो सबसे पहले जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो है कि टू स्प्रेड नॉन वायलेंस इन द कंट्री, सो दैट देयर शुड बी एन एम्बिगुअस environment among the different bird of the society। जो विभिन्न बर्ड के लोग हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में उस जमाने में बर्ड सोसाइटी के अलावा, ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अलावा, जो 4 भाग में विभाजित थे, बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी थे, बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट के सोसाइटी थे, जिसको आजकल अनुसूचित जाति कहते हैं या जनजाति कहते हैं। वो बहुत सारे इलाके में फैले हुए थे। तो इन विभिन्न प्रकार के जो, और मटेरियल कल्चर जो है ना, डिफरेंट लेयर ऑफ मटेरियल कल्चर भी था। कोई फूड गेदर था, कोई खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत कर रहा था, तो कोई कम्युनिटी जो है वो कृषि में महारत हासिल था, कोई कम्युनिटी जो है ना जंगल में रह रहा था। तो देयर वाज ए डिफरेंट लेयर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो समाज में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की जो विसंगतियां थी, उसको पाटने का काम नॉन वायलेंस के माध्यम से बेहतर ढंग से किया जा सकता था। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, कंसोलिडेशन। समाज में जो नए बदलाव हुए उसको मजबूत करने का काम भी बौद्ध धर्म ने किया। कैसे? जब उन्होंने कहा कि अगर कोई ऋणी है, जो कर्जदार है, उसको हम संघ में भर्ती नहीं होने देंगे, बौद्ध धर्म अपनाने नहीं देंगे, हम बौद्ध धर्म में नहीं लेंगे। और जो गुलाम है, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में गुलामी प्रथा थी, लेकिन यूरोप जैसा गुलामी प्रथा नहीं थी। यहाँ पर डोमेस्टिक स्लेव्स थे जो घर के काम करते थे, ठीक है। तो जो गुलाम या बंधुआ मजदूर, ये जो स्लेव था, उनको भी मनाही कर दिया गया था कि इनको भी हम संघ में शामिल, बौद्ध संघ में शामिल नहीं करेंगे, ताकि ये भाग करके, अपने मास्टर से भाग करके कहीं बौद्ध धर्म को अपना लेने और उससे छुटकारा प्राप्त कर लें। तो जो न्यू चेंजेस, जो एग्रीकल्चर में और ट्रेड एंड कॉमर्स में जो नए बदलाव आए, उसका संरक्षक या प्रोटेक्टर कौन था? बौद्ध धर्म। उसमें वो किसी प्रकार का चेंजेस या परिवर्तन नहीं करना चाहता था। दूसरा, स्ट्रेस अपॉन द फैमिली ऑब्लिगेशन, प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट का उदय हुआ। और
जो जमीन आज तक कम्युनिटी का जमीन हुआ करता था, अब वो जमीन पर्सनल प्रॉपर्टी होने लगे। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उसको उन्होंने अक्षुण्ण रखा। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन का दलील नहीं दिया। तो हालांकि कास्ट को, जाति को जो वंशानुगत था, उसको तो उन्होंने डिक्राई किया, आलोचना किया, विरोध किया। लेकिन क्लासेस जो बने सोसाइटी में, उसको उन्होंने मजबूत किया। क्लासेस मतलब आप जानते हैं कि क्लास और कास्ट दो क्लासिफिकेशन के आधार हैं। तो जो क्लास बने, इकोनॉमिक क्लास, उसको उन्होंने अक्षुण्ण रखा। एक और इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन वो क्या है कि बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों के साथ में बराबरी का व्यवहार किया। उन्होंने वर्ण के बीच में जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में जो डिफरेंसेस थे, उसको उन्होंने समाप्त किया। किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को या मतभेद को, विभिन्नताओं को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक बार बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब सामाजिक रूप से समान है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। एक और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार कृषि में पशुधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे हल जोते जाते हैं, किसानों के द्वारा गाय से दूध का उपयोग होता है। तो एनर्जी का जो स्रोत था वो क्या था? कैटल वेल्थ। उस जमाने में जब तक कि मशीन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के सिद्धांत पर सबसे पहले बौद्ध धर्म ने क्या किया? जो ब्राह्मणिकल धर्म में जो विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड होते थे और उसमें जो बलि प्रथा होती थी और जिसमें बहुत सारे पशु को बलि दिया जाता था, देयर वाज अ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इन लार्ज स्केल, वो धीरे धीरे कम हो गया। एक और कंट्रीब्यूशन है, बौद्ध धर्म ने लोगों को तर्क करना सिखाया। अगर कोई चीज है, एग्जिस्ट कर रहा तो क्यों है, कैसे है, हाउ एंड व्हाई, ये जो फॉर्मूला है वो लॉजिक का और साइंस का आधार है। तो लोगों को लॉजिकल करने में, उनको तर्कपूर्ण करने में बौद्ध धर्म का विशेष योगदान है। जो विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास से जो ग्रसित थे, उसको दूर करने के लिए बौद्ध धर्म ने सतत प्रयास किया। बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को बहुत ज्यादा समृद्ध किया। इसी पीरियड में हम देखेंगे कि संस्कृत और प्राकृत के मिक्स से एक अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई और उसमें बहुत सारे बौद्ध साहित्य की रचना हुई। और बाद के वर्षों में हमने क्या देखा? अपभ्रंश से ही जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जैसे आज की तारीख में आप हिंदी देखते हैं या उड़िया, बंगाली या मराठी, ये सारी भाषा का उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? अपभ्रंश। और ये अपभ्रंश कैसे बना? जब प्राकृत और संस्कृत दोनों के भाषा के संयोग से अपभ्रंश भाषा उत्पन्न हुआ और उससे विभिन्न प्रकार के हिंदुस्तान में रीजनल भाषा की उत्पत्ति हुई। एक और इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? आर्ट के क्षेत्र में। जैसा मैंने आपको कहा कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद जब महायान का उदय हुआ, जिसमें कि इमेज वर्शिप को प्राथमिकता दिया जाने लगा कुषाण पीरियड में, तो गांधार आर्ट की उत्पत्ति हुई और जिसमें ग्रीक टेक्निक और बुद्धिस्ट सब्जेक्ट मैटर के तालमेल से आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी और तक्षशिला के आसपास के इलाके में गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर की उत्पत्ति हुई, जो 8वीं-9वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण आर्ट था और बहुत प्रसिद्ध आर्ट था, जो बाद में हुनों के आक्रमण से, मुसलमानों के आक्रमण से ये आर्ट समाप्त हो गया। अभी ये इस आर्ट की पुनः रिवाइवल हो रहा है। तो दोस्तों, ये सारे कंट्रीब्यूशन हुए। एक कुछ लोगों का ये कहना है कि बौद्ध धर्म के उदय होने से, बहुत ज्यादा अहिंसा पर फोकस करने से
हिंदुस्तान के जो विभिन्न राजा महाराजा हुए, उन्होंने मिलिट्री साइंस को विकसित करने का प्रयास नहीं किया। मिलिट्री साइंस की अपेक्षा जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, उदंतपुरी या वल्लभी, ये सारे यूनिवर्सिटी थे, उसमें साहित्य विषय पर तो बहुत ज्यादा शोध किया गया, संस्कृत पर बहुत ज्यादा शोध किया गया, अनेक प्रकार के हाई क्लास के लिटरेचर साहित्य की रचना की गई। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री साइंस, इस पर उनका ज्यादा जोर नहीं रहा। और इसका कारण क्या हुआ? और इसके बाद में दक्यानुशी विचार, धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म का अवसान होने लगा और हिंदू धर्म को बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अपना लिया, दक्षिण भारत के जो जैन धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे, उनके साथ में मारपीट किया गया, उनको शैव या वैष्णव संप्रदाय में धर्मांतरण किए गए। तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि देश बाद के वर्षों में जब दक्यानुशी विचार या सुपरस्टिशंस देश में व्याप्त हो गया, जिसमें कि लोगों को समुद्र पार करने से भी मनाही कर दिया गया था, दूसरे देश जाने से मनाही कर दिया गया था कि दूसरे देश में मलेच्छ रहते हैं, यूनानियों को उन्होंने मलेच्छ कहा। तो इससे इसका रिजल्ट क्या है कि हिंदुस्तानी आत्ममुग्ध हो गए। और उसका सटीक विवरण मोहम्मद गजनी के समय में जो इतिहासकार अलबर्नी आया था, जिसने किताब लिखा था तहकीके हिंद, उसने स्पष्ट रूप से कहा था किस तरह से हिंदुस्तानी लोग आत्ममुग्ध हो गए और उन्होंने देखा कि उनसे बढ़िया कोई देश नहीं है, उनसे बढ़िया कोई किताब नहीं है, उनसे बढ़िया कोई कल्चर नहीं है, उनसे बढ़िया फ्लोरा फौना नहीं है, तो विश्व के वो गुरु हैं। तो ये जो आत्ममुग्धता है, ये क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री साइंस में हमने कोई तरक्की नहीं किया। धीरे धीरे हम विभिन्न आक्रमणकारियों के गिरफ्त में आते गए और ये आक्रमणकारी हून से शुरू होता है। उसके पहले आपको मालूम होगा कि इंडो ग्रीक, पार्थियंस, कुषाण, शक, और उसके बाद के वर्षों में हून, और उसके बाद में के वर्षों में टर्किश मुसलमान महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, और बाद के वर्षों में अंग्रेज, ये सारे लोग हिंदुस्तान पर आक्रमण किए और उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा। तो बौद्ध धर्म के पतन में तो शुरू के आक्रमणकारियों जैसे हून का विशेष योगदान रहा, मुसलमानों का भी योगदान रहा, लेकिन बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने क्या किया? हिंदुस्तान के आर्थिक ढांचा को पूरी तरह से खोखला कर दिया। दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कंट्रीब्यूशन है और कुछ कमियां भी रही है। थैंक यू।